13 जनवरी 2025 से प्रयागराज की पावन धरा पर गंगा यमुना सरस्वती के दिव्य संगम पर इस बार महाकुंभ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह महाकुंभ बहुत अधिक खास है क्योंकि यह महाकुंभ हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि एक महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में एक बार होता है। सामान्यतः कुंभ स्नान 12 वर्षों में एक बार होता है और अर्ध कुंभ 6 वर्षों में एक बार होता है, जबकि महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में एक बार केवल प्रयागराज की पावन भूमि पर ही होता है। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है, जो कि हजारों वर्षों से भारत में हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज के पावन धरा पर नियत समय पर आयोजित होता है। भारत के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु और हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए योगी, सन्यासी और समाधि में लीन ब्रह्मचारी एवं नागा साधु तथा विभिन्न अखाड़ों के स्वामी इस महाकुंभ का बड़ी बेसब्री से सालों से इंतजार कर रहे हैं, जो कि नियत समय पर जिस स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुंभ मेले का आयोजन सबसे पहले भारत में कब हुआ और कुंभ मेले का क्या इतिहास है और महाकुंभ का क्या महत्व है, और भारत के 4 शहर उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज में ही कुंभ या महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है, और खगोलीय गणनाएं और ज्योतिष शास्त्र का कुंभ मेले से क्या संबंध है, और अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ किन दशाओं में आयोजित होते हैं, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और दुनिया भर के इतिहासकार और बीते हजारों सालों में भारत में यात्रा करने आए हुए विदेशी यात्रियों ने कुंभ मेले के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में क्या लिखा, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो के अंत में जानेंगे महाकुंभ 2025 में शाही स्नान की प्रमुख तिथियां कौन सी हैं और उन तिथि को स्नान करने का क्या महत्व है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुंभ का आयोजन कब हुआ, इसका विस्तृत वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है, जिसकी एक सबसे लोकप्रिय कथा आज मैं आपके साथ साझा करता हूँ। विष्णु पुराण के अनुसार देवलोक में देवराज इंद्र ने एक बार महर्षि दुर्वासा का अभिमान पूर्वक अपमान कर दिया, जिस कारण महर्षि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया और कहा कि तुम श्रीहीन हो जाओ। श्री यानी लक्ष्मी। जब सभी देवता लक्ष्मीहीन हो गए तब वे शक्तिहीन भी होते चले गए और दैत्यों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इस तरह इंद्र और सभी देवता दानवों के डर से इधर उधर भागने लगे और भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु को जाकर पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को क्षीर सागर में जाकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी और देवताओं को कहा कि समुद्र मंथन के दौरान वहां से अमृत कलश प्राप्त होगा। यदि सभी देवता अमृत पान कर लें तो वे अमर हो जाएंगे और श्रीवान हो जाएंगे और शक्तिवान भी हो जाएंगे। इस तरह देवताओं और दैत्यों के बीच एक संधि हो गई और दोनों ने मिलकर एक साथ समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया और समुद्र मंथन के दौरान अनेक बहुमूल्य वस्तु निकली, जो देवताओं और दैत्यों में उनकी योग्यता के अनुसार बांटी गई। जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला तब देवताओं के इशारे पर देवराज इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश की ओर उड़ गया, जिसे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने देख लिया और सभी दैत्यों को जयंत के पीछे भगा दिया। अमृत कलश पर अपना अधिकार बनाने के लिए दैत्यों एवं देवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा और छीना झपटी में अमृत कलश कभी दैत्यों के हाथ में तो कभी देवताओं के हाथ में लगा। अमृत कलश को लेकर इस छीना झपटी में कुछ बूंदे पृथ्वी के 4 स्थानों जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एवं उज्जैन में गिर गई। और ऐसा वर्णन आता है कुछ बूंदे अमृत कलश से निकलकर देवलोक में भी गिर गई। लेकिन देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध को देखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और यथा अधिकार देवताओं को अमृत कलश से अमृत पान कराया और सभी देवताओं को अमर कर दिया। और इस तरह सभी देवता श्रीवान एवं शक्तिवान हो गए और दैत्यों के भय से भी मुक्त हो गए। इस प्रकार देवताओं और दैत्यों के मध्य 12 दिन तक चले इस भीषण युद्ध के कारण कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर आयोजित होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवतागण ही प्राप्त करते हैं। मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच सकता। भाग 2। अब हम जानते हैं कुंभ को लेकर ज्योतिष शास्त्र और खगोलीय गणना का क्या संबंध है। विष्णु पुराण के अनुसार 12 दिन तक चले देवता एवं दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध में चंद्रमा ने अमृत कलश की बहने से और सूर्य ने अमृत कलश की टूटने से और गुरु ने अमृत कलश की दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवराज इंद्र के भय से अमृत कलश की रक्षा की थी, जिस कारण सूर्य, चंद्रमा एवं बृहस्पति जब उस समय की वर्तमान
मीज़ान राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ योग बनता है, जिसके अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष राशि में होता है तब कुंभ के मेले का आयोजन हरिद्वार में होता है। नंबर 2, जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है। नंबर 3, जब सूर्य एवं बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तब नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होता है। नंबर 4, जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में होता है। भाग 3, भारत में घूमने आए विभिन्न विदेशी यात्रियों ने कुंभ मेले को लेकर अपने यात्रा वृतांत में क्या लिखा, चलिए अब इस पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जब यूनानी यात्री मेगास्थनीज 302 ईसा पूर्व में भारत आया तब उसने अपनी पुस्तक इंडिका में गंगा के किनारे लगने वाले मेलों के बारे में कुछ लिखा है, जिसमें वह लिखता है कि भारत में गंगा नदी के किनारे पर एक नियत समय पर भारी संख्या में लोग जमा होते हैं एवं दान एवं पुण्य करते हैं, और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कुंभ मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारी संख्या में दान एवं पुण्य किए। इसी प्रकार एक चीनी यात्री फाइयान भी, जो सन 399 से 411 के मध्य वाराणसी में आया था, वह भी अपने यात्रा वर्णन में प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले का वर्णन करता है, जिसमें वह अपनी पुस्तक में लिखता है कि प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती नदी के संगम पर भारी संख्या में हिंदू इकट्ठा होते हैं, जो भारी संख्या में दान पुण्य स्नान ध्यान करते हैं, और बड़ी बड़ी जटाओं वाले नागा साधु भी वहां पर देखने के लिए मिलते हैं, जो कुंभ मेले के बाद अचानक से गायब हो जाते हैं और पूरे भारत में कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत सम्राट हर्षवर्धन के समय में भी मिलता है, क्योंकि एक चीनी यात्री हेंग सान भारत घूमने के लिए आया था, जो 16 वर्षों तक लगातार भारत में भ्रमण करता रहा और वह सम्राट हर्षवर्धन के साथ प्रयागराज कुंभ मेले का साक्षी भी बना था। और हेंग सांग अपनी पुस्तक सी यू की में लिखता है, भारत के बड़े बड़े हिंदू शासक धार्मिक पर्व पर दान देने के लिए प्रयागराज में आते हैं और प्रयागराज के पावन संगम पर अपने पापों को नष्ट करने के लिए शाही स्नान करते हैं। इसी प्रकार प्रयागराज कुंभ मेले का एक किस्सा मुगल बादशाह अकबर के जीवन से भी जुड़ा है। साल 1567 में जब अकबर पहली बार प्रयागराज पहुंचा तब उसने वहां पर साधु संतों के स्नान के लिए एक दुर्ग का निर्माण कराया, जिसका उल्लेख अकबर कालीन लेखक अब्दुल फजल की पुस्तक अकबरनामा में मिलता है। कुंभ मेले को भंग करने के लिए बाहरी आक्रांताओं ने समय समय पर अनेक हिंदुओं को लूटा है और कुंभ मेले में घुसकर जबरदस्त नरसंहार किया है, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार से मिलता है। सन 1398 में समरकंद से आए एक इस्लामिक आक्रांता सुजाउद्दीन तैमूर लंग ने हरिद्वार अर्ध कुंभ मेले में हिंदुओं की भारी संख्या को देखकर लूटपाट शुरू कर दी और संतों पर हमला किया और भयंकर नरसंहार किया, जिसमें भारी संख्या में हिंदू मारे गए, जिसका जिक्र तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में किया है। इस प्रकार भारत में आयोजित होने वाले कुंभ मेलों ने अनेक प्रकार के बाह्य आक्रमण भी सहे। इसी प्रकार सन 1695 में औरंगजेब के शासन काल में कुंभ मेला शब्द का लिखित परिमाण मुगल कालीन गजट खुलासत उत तवारीख में मिलता है, जहां पर ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुंभ मेला भारत में हजारों वर्षों से हो रहा है। विभिन्न इतिहासकारों के लेखों के अनुसार अलग अलग काल खंड में कुंभ मेले को प्रभावित करने के लिए बहुत नरसंहार एवं लूटपाट हुई है, लेकिन कुंभ मेले की आत्मा कहे जाने वाले नागा साधु एवं सन्यासी तथा सभी शिक्षित अखाड़े एवं भारत के वीर सम्राट, जिन्होंने समय समय पर कुंभ मेले की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और धर्म ध्वजा को शान से ऊंचे उठाए रखा, जिसके प्रमाण स्वरूप आज हम प्रयागराज की पावन धरा पर गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर 144 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाले कुंभ मेले के साक्षी बने हैं। उनको मेरा हृदय की गहराइयों से सत सत नमन है। कुंभ मेले में स्नान करने का क्या महत्व है, चलिए अब इस बात को समझते हैं। विष्णु पुराण तथा अनेक पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि कुंभ तथा महाकुंभ तथा अर्ध कुंभ में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाकुंभ में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू शास्त्रों में अनेक जगह पर इसका विस्तृत वर्णन मिलता है।
और महाकुंभ का आयोजन गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम यानी प्रयागराज में ही होता है और यह शुभ अवसर 144 वर्षों में इस बार आयोजित हो रहा है, जिसके साक्षी हम बने हैं। इसलिए आप संगम पर महाकुंभ में भव्य स्नान करने जरूर जाइए। अब हम जानते हैं प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान करने की प्रमुख तिथियां कौन सी हैं। पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा को होगा, जो कि 13 जनवरी 2025 को है। दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति को होगा, जो कि 14 जनवरी 2025 को है। तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या को होगा, जो कि 29 जनवरी 2025 को है। चौथा शाही स्नान बसंत पंचमी को होगा, जो कि 3 फरवरी 2025 को है। पांचवा शाही स्नान माघ पूर्णिमा को होगा, जो कि 12 फरवरी 2025 को है। छठा एवं अंतिम महास्नान महाशिवरात्रि को होगा, जो कि 26 फरवरी 2025 को होगा और इसी तिथि को महाकुंभ 2025 भी पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को कम से कम अपने एक फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल नॉलेज पैनल 2.0 को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए।